4, 3, 2, 1। श्रीमान देश की सीमाओं के भीतर अपने विचारों के अनुसार जो भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, उनके प्रति सरकार की अधिकारों का दुरुपयोग करने की भेदभाव की नीति आज स्पष्ट हो गई। इस विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई देश के किसी भाग को भारत से अलग करने का प्रयत्न करेगा, कोई भारत से अलग होने की बात करेगा, तो उस पर इस कानून को आपत्ति होगी, और कोई अगर भारत के किसी भाग को दूसरे को देने की बात करेगा तो यह भी आपत्तिजनक होगा। लेकिन यह सरकार स्वयं भारत के भाग पड़ोसियों को दे रही है और इसके लिए संसद की सलाह लेना भी जरूरी नहीं है। सरकारी अधिकारी मंत्रियों से परामर्श करके या बिना परामर्श किए भारत की भूमि का दान कर सकते हैं, वह इस कानून के अंतर्गत अवैध नहीं होगा। अब कहा जाता है कि भूमि मिलाना अगर सर्वप्रभुता की सीमा के अंतर्गत आता है तो अपनी भूमि किसी को दे देना यह भी सर्वप्रभुता का हिस्सा है। क्या सरकार इसके लिए यह व्यवस्था मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ऐसे समझौते, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिनमें भूमि देनी पड़ती है, वह संसद की सहमति के बिना कार्यान्वित नहीं होंगे। लेकिन यह हमारे अधिकारियों और मंत्रियों को छूट देता है देश की सर्वप्रभुता, अखंडता के खिलाफ काम करने के लिए। मगर यदि कोई दल ऐसा काम करेगा तो उसे गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। हम नहीं चाहते कोई दल ऐसे काम करे, लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति खड़े होकर यह कहे कि जो 1/3 भाग हमारे कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, वह पाकिस्तान को देकर हमें समझौता कर लेना चाहिए, तो क्या वह इस विधेयक के अंतर्गत दंड का भागी होगा? मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें। मैं प्रधानमंत्री नेहरू की चर्चा नहीं करता। उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से यह अवसर दिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने नहीं माना तो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन भविष्य में इस तरह का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। हम 1/3 कश्मीर पाकिस्तान को देकर उस पर से अपना दावा छोड़कर समझौता करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या यह विधेयक सरकार के हाथ बांधता है?